ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपको ईओआरओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ईओआरओ के लिए टाइम बहुत कम मिला है। आरएएस के जस्ट 1.5 महीने बाद ही ईओआरओ का एग्जाम 23 मार्च। अब तो आरएएस का भी रिजल्ट आ गया, तो अपना डिवाइडेशन भी हो चुका है। कुछ स्टूडेंट आरएएस तरफ चले गए, कुछ ईओ की तरफ आ गए हैं। आज हम ईओआरओ के लिए जो 3 रूल्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें से क्या है, पिछले जो 14 मई को पेपर हुआ था उसमें भी मिनिमम तीनों रूल्सों में से 10 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बहुत वेटेज बहुत होता है। ओनली एक पहला रूल्स जो क्रय और संविदा अनुबंधन वाला रूल्स है उसमें से ही ओनली 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 5। आज हम तीनों रूल्स एक एक बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं होप करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से सुनोगे इसको। और वो आप कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चनों में से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर सही पढ़ लोगे तो कम से कम 10 में से 7 या 8 को मैक्सिमम आप सही कर ही दोगे। 100 में आशा करता हूँ। तो आज अब पहला रूल्स है नगर पालिका का सामान्य क्रय एवं अनुबंधन नियम। कौन सा है? सामान्य क्रय एवं अनुबंधन नियम। इसमें क्रय अनुबंधन नियम में पहला ये है क्रय अनुबंधन नियम। अब इसमें होता क्या है, क्रय अनुबंधन नियम में जो नगर पालिका के जो अधिनियम 2009 के तहत, जो नगर पालिका के अधिनियम के तहत जो भी रूल्स हैं वो अपने पास ये 3 हैं। पहला मैं आपको आज स्टार्ट करवा रहा हूं। इसमें है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत 59 के तहत इसमें 3 धाराएं यूज में हुई थी। 3 धाराएं यूज में कौन कौन सी हुई थी? इसमें 3 धाराएं यूज में हुई थी अपने पास। इसमें धाराएं हैं अपने पास 80, कौन सी धाराएं अपने पास इसमें जो यूज होंगी अपने पास वो है 280, 297 एंड 298। ये धाराओं के प्रयोग से ही ये पूरा रूल्स इन धाराओं के ऊपर ही डिपेंड चलेगा। ये धाराएं इसमें यूज होंगी। यहाँ अपने पास 80, 297 एंड 298, ये 3 धाराएं इसमें यूज होंगी। अब सबसे पहले इसमें इस धारा के अनुसार इसमें कुल टोटल नियम्स कितने अपने पास? टोटल नियम्स हैं इसमें 17। कितने नियम्स हैं? 17। पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नगर पालिका क्रय एंड अनुबंधन नियम 1974, जिसमें धाराएं अपने पास 80, 297 एंड 298। इसके अनुसार 3 धाराओं के अनुसार अपने पास कुल नियम कितने इसमें? इस रूल्स में अपने पास रूल्स हैं, अपने पास नियम है टोटल 17। कितने? 17। इस 17 जो 1974 की जो नियम है इसकी अधिसूचना, सबसे पहले अधिसूचना कब जारी हुई थी? इसकी अधिसूचना हुई थी 27 नवंबर 1974। कब हुई? 27/11/1974। अब जो इसकी अधिसूचना, ये तो क्या थी अपने पास? अधिसूचना। अधिसूचना के बाद इसका जो गजट प्रकाशन हुआ था, जो गजट प्रकाशन हुआ था अपने पास 16/1/1975। 16/1/1975 ये अपने पास 1975। ये अपने पास जो अधिसूचना कब जारी हुई थी? 27/11/1974 को। और जब इसका गजट में प्रकाशन कितना हुआ था? 16 जनवरी 1975 को। और ये अपने पास लागू कब से हो गए? ये रूल्स अपने पास लागू हो गया अपने पास 1 महीने बाद, 16/2/1975। यानी कितने बाद? 1 महीने बाद, 1 माह बाद ये अपने पास लागू हो गया रूल्स। कितने बाद हुआ? 1 माह बाद। यानी अपना रूल्स लागू हुआ 16/2/1975, 75। ये अपने पास रूल्स की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 27/11/1974 को। इसका गजट में प्रकाशन कब हुआ था? 16/1/1975 को, 1975 को। और ये अपने पास लागू हुआ 16/2/1975, 1 महीने बाद। अब इसमें जो अपने पास धाराएं आती हैं, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है सामान्य क्रय अनुबंधन नियम 1974। क्या नाम है इसका? सामान्य क्रय अनुबंधन 1974।
और इसे गजट के प्रकाशन के 1 माह बाद लागू हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, 1 महीने बाद लागू हो गया। लागू कौन सी डेट को हुआ था? 16 फरवरी 1975 को। ओके, अब अपने पास अब अपने एक नियम, पहले नियम में ये, अब अपने पास ये आते हैं। पहला नियम तो ये हो गया, पहले नियम में तो क्या है, उसके ओनली नाम और ये है। पहले नियम में तो क्या है अपने पास, संक्षिप्त नाम एंड प्रारंभ। ओनली पहले में क्या होता है, संक्षिप्त नाम। पहले रूल्स में क्या होता है अपने पास, इसका संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम इसका क्या है, सामान्य क्रय एंड अनुबंध नियम 1974, ये है। अब आते हैं अपने पास नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में आती हैं परिभाषाएं। क्या आती है इसमें? परिभाषाएं। इसमें आती हैं परिभाषाएं। परिभाषा में क्या होता है, जो परिभाषा होती है उसको कहते हैं अपन बोर्ड। इस बोर्ड में, परिभाषा में क्या आता है, एक बोर्ड। और बोर्ड को अपन क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं अपन नगर परिषद। क्या कह सकते हैं अपन? नगर परिषद। नगर परिषद कह सकते हैं। और नगर परिषद का जो कार्यपालक, ये एक नगर परिषद है। नगर परिषद में एक क्रय अधिकारी होगा जो सामान्य क्रय करेगा। वो क्रय अधिकारी को अपन क्या कहेंगे, कार्यपालक अशासी अधिकारी। और अशासी अधिकारी ही, कार्यपालक अधिकारी ही नगर पालिका, इसमें क्या होता है, नगर परिषद में आयुक्त होते हैं। यानी अपने पास जो क्रय मांग करता अधिकारी है, जो सामान खरीदेंगे उसका जो मांग डिमांड करेंगे वो क्रय अधिकारी, और उसको ही अपन नगर परिषद में क्या कहते हैं, कार्यपालक अधिकारी, जिसको अपन ईओ, जिसकी अपन तैयारी करना है, जिसके अपन सब चाह रहे हैं कि हम एक ये पोस्ट हमको अच्छी मिल जाए। अब सबसे पहले रूल्स नियम में 2 में क्या आएंगे, परिभाषाएं। परिभाषाओं के अंदर क्या होता है, इसमें परिभाषा होता है बोर्ड। बोर्ड को हम क्या कहते हैं, नगर परिषद। क्या कहते हैं, नगर परिषद। नगर परिषद में क्या होता है अपने पास, क्रय अधिकारी एंड मांगकर्ता, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्यपालक अशासी अधिकारी। और ये अशासी अधिकारी ही, जो कार्यपालक अधिकारी होता है, ये क्या होता है नगर परिषद में, एक आयुक्त। क्या होते हैं, आयुक्त। ये अपने किसकी बात आ गई अपने पास, परिभाषा की। किसकी आ गई, परिभाषा की। अब आते हैं अपने पास रूल्स नंबर 3। यहां से अब जो अपन सामान क्रय करेंगे, जो भी सामान क्रय करेंगे, क्रय अधिकारी सामान क्रय करेंगे, मांग करता अधिकारी जो भी है, तो उसकी निविदा, उसको जो सामान क्रय करेंगे उसकी निविदा निकालनी पड़ेगी। सामान को किस तरह क्रय करना चाहिए अपन को, सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन, या तो इसको ऐसे लिख दो, सामग्री का क्रय या कार्य का निष्पादन। ये अपने पास ये नियम नंबर 3, जिसमें निविदाएं निकालेंगे अपन। अब निविदाएं भी कैसी होंगी, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट निविदा नहीं निकल सकती। निविदाओं में ये होगा कि अगर कोई निविदा निकाल रहे हैं अपन सामान के लिए, इसमें एक सामान और एक सेवा कार्य, यानी सामान, अगर कोई सामान खरीदे अपन सामान के लिए, तो अपनी निविदा निकालेंगे वो कितने से होनी चाहिए, 1000 से ऊपर तक की होनी चाहिए। सामान के लिए निविदा कितनी होनी चाहिए, 1000 से ऊपर तक की। तो हम टेंडर निकाल सकते हैं यहाँ पर कितने से कितने रुपए तक की होनी चाहिए, 1000 से ऊपर तक की, वो सामान के लिए, तो उसका अपन टेंडर निकाल सकते हैं। अगर सेवा और कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो कितने होना चाहिए अपने 2000 रुपए से अधिक। कितने होना चाहिए, 2000 रुपए से अधिक। ये है इसमें कि जो अपने अमाउंट निविदा निकालेंगे वो उसके सामान क्रय के कितने होने चाहिए, सामान जो अपन क्रय करेंगे उसमें कितना होना चाहिए, अपने 1000 रुपए से अधिक होंगे तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, निविदा निकालेंगे। अगर 1000 से कम है, सामान कोई 1000 से कम का आ रहा है, तो उसके लिए निविदा नहीं निकालेंगे, अपन डायरेक्ट जाके किसी फर्म से डायरेक्ट खरीद लेंगे। और अगर सेवा और कार्य, अगर 2000 से ऊपर का सेवा और कार्य, कोई कार्य सेवा जो कोई अपने नगर पालिका में कोई काम करना है, जैसे कोई, तो उसके अगर 2000 से ऊपर का है, तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, टेंडर निकालेगी नगर पालिका या नगर परिषद, जो भी अपना टेंडर निकालेगी। और टेंडर के लिए जो भी है, और जो टेंडर है, टेंडर तो निकाल दिया, और उसकी स्वीकृति जो अपने अधिकारी होगा, जो सक्षम प्राधिकारी होगा, उसमें जो सक्षम प्राधिकारी होगा, वो उसकी स्वीकृति देगा। ऐसे अपन नगर पालिका निकाल रहे हैं, तो नगर पालिका में सक्षम अधिकारी को क्या कह देंगे अपन, ईओ। तो इनकी स्वीकृति किसकी होगी अपने पास, ईओ की। जो भी अपने पास निकाय है, या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जो जिसके अधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, उसकी स्वीकृति के आधार पर ही अपने पास क्या निकलेगी, टेंडर। और टेंडर में क्या होना चाहिए, सामान के लिए कितना होना चाहिए, 1000 से ऊपर का सामान खरीदा जाए तो उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। अगर 1000 से नीचे का कोई सामान खरीदा जाता है तो उसके लिए टेंडर नहीं निकाला जाएगा, डायरेक्ट किसी फर्म से हम सामान खरीद लेंगे।
और इसी तरह अगर कोई कार्य हो रहा है नगर पालिका में या नगर परिषद में, किसी में भी निकाय में काम हो रहा है, अगर वो 2,000 रुपए से अधिक का काम है, 2,000 रुपए से अधिक का काम है, तो उसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, टेंडर निकालना पड़ेगा। और टेंडर पे कौन स्वीकृति कौन देगा उसकी, स्वीकृति देगा उसका सक्षम अधिकारी। जो भी उसमें निकाय में अधिकारी होगा, सक्षम अधिकारी, वो इसकी क्या देगा, स्वीकृति देगा। ये अपने पास रूल्स नंबर 3 हो गए। अब अपने पास आता है रूल्स नंबर 4। ये है कि जो अपने टेंडर तो कर दिया, टेंडर तो कर, अब टेंडर तो अपने कर दिया, और टेंडर का समय क्या होगा। टेंडर के समय भी तो ऐसा नहीं है कि अपन टेंडर तो कर दिया, उसकी कोई समय सीमा नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि टेंडर कर दिया, उसको 6 महीने का टेंडर है और उसको 2 साल में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। समय सीमा, एक टेंडर की समय सीमा होती है, समय सीमा होती है। तो समय सीमा के लिए जो रूल्स नंबर 4 है अपने पास, ये है अपन टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा। ये अपने पास क्या है, समय सीमा। समय सीमा में अब अगर कोई टेंडर 1 लाख तक का है, 1 लाख तक का है, तो कितने दिन लग सकते हैं उसमें, 7 दिन, 7 दिन। अगर 1 से 10 लाख तक का है तो उसमें कितने, 10 दिन। तो अपने पास कितने टाइम मिल सकता है, 10 दिन। और 10 लाख से अगर 1 करोड़ तक का है तो उसमें कितने दिन मिलेंगे अपने पास, 15 दिन। और 15 या अपने 1 लाख से अधिक है तो अपने पास कितने मिलेंगे, 30 दिन। अगर अपने पास 1 करोड़ से अधिक जाता है तो अपने पास कितने मिलेंगे, 30 दिन। इसलिए समय को, जो टेंडर की समय सीमा है वो है कि अपने पास अगर 1 लाख तक का है टेंडर है, तो वो काम पूरा कितने में होना चाहिए, अपने पास समय सीमा दे रखी है उसके 7 दिन की, कितने रखी है, 7 दिन में। और जो अपने पास 1 लाख से और 10 लाख तक का है वो है 10 दिन के लिए, कितनी के, 10 दिन में। और 10 लाख से 1 करोड़ तक का है वो है 15 दिन के। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो अपने पास कितनी समय सीमा है उसके पास, है अपने पास 30 दिन। समय सीमा ऐसे काउंट की जाती है जैसे कि अपन ने कोई समाचार पत्र में, टेंडर को समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया, और समाचार पत्र में प्रकाशित करने के जो सीमा है, जो भी सीमा है, और अपने पास नगर पालिका या नगर निगम जो अपने पास जमा कराने की अवधि है, जमा कराने अवधि, वो अपने पास क्या होता है कि जो अपने नगर पालिका अपने पास जो देती है उसके लिए जो टाइम फिक्स कर देती है कि इतने दिनों में हमें अपन को आपका जो टेंडर जमा करवाना है। अगर टेंडर जमा करवाने के बाद, मान लो सपोज आपने ये टेंडर 1 से 7 दिन दे दिए, अब टेंडर अपने कर दिया, टेंडर अपने चलो समय सीमा निकाल दी। और टेंडर में ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई 24 घंटे कटौती करना चाहे, सपोज अपने 7 दिन में इसमें 24 घंटे कटौती करना चाहे, तो उसकी कटौती कर सकते हैं अपने पास। अगर जिला नगर परिषद है, जिला नगर परिषद, अगर जिला नगर परिषद है, जिला नगर परिषद, तो उसके लिए समय सीमा कौन कर सकता है अपने पास, डीएम यानी कलेक्टर। यानी जो अपने पास समय सीमा की जो कटौती है, 24 घंटे की कटौती अपने पास कौन कर सकते हैं, ज्यादा अपने जिला, अगर जिला पे जिला परिषद नगर परिषद है तो उसमें डीएम। अगर यही अगर अन्य नगर पालिका पे, अन्य नगर पालिका पे, तो वहां पर अपने कौन करेंगे, एसडीएम, उपखंड अधिकारी। अगर जो भी है, अब उस पर क्या है, उपखंड अधिकारी है कोई, उपखंड अधिकारी। अगर उपखंड अधिकारी ही उसको क्या कर सकते हैं, अपन को कम कर सकते हैं। अगर उपखंड अधिकारी वहां पर नहीं है तो फिर वहां पर अध्यक्ष या कोई पीठासीन अधिकारी होंगे, वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं। और जो नोटिस की गणना किसने होती है, मैं बता दिया आपको, जिसने समाचार पत्र प्रकाशित होता है, और वो जमा कराने की जो टाइम पीरियड होता है वो अपने पास गणना की समाचार पत्र की ये क्या होती है, गणना नोटिस होता है। जो अपने मतलब ये है कि अपने पास जो रूल्स नंबर 4 है, इसमें है ड्यूरेशन, समय सीमा। समय सीमा यानी 1 लाख तक के, 1 लाख के समय, 1 लाख का अगर टेंडर है तो कितने दिन, 7 दिन। 1 लाख से 10 लाख तक का है तो 10 दिन। और 10 लाख से 1 करोड़ तक का भी टेंडर है तो 15 दिन। और 15 सॉरी, इससे 100 लाख से अधिक है, 100 लाख से अधिक है तो उसके लिए कितने, 30 दिन। ये अपने पास इसमें हो गया। अगर टेंडर, इसको एक बार ध्यान से देख लें, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है हो तो एक बार ध्यान से देखें इसको। ध्यान से देखने के बाद
एक बार रट ले इसको, कोशिश करें एक बार आप बिना देखे पढ़ने की। आप अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से 100% एक बार क्वेश्चन आता है, और पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आ चुका है क्वेश्चन। अब ये तो हो गया अपने पास किसके, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। अब आते हैं इसका रूल नंबर, नियम नंबर क्या आता है, 5। 5 में है कि अपन ने टेंडर निकाले। टेंडर में ऐसा नहीं, टेंडर के अपने टेंडर निकाल दिए। अब टेंडर कम से कम मिनिमम मान चलो अपने पास 10 टेंडर आने चाहिए, और वहां पर टेंडर आए कितने, 1 या 2। कितने टेंडर आए अपने पास, 1 या 2। तो अब 1 या 2 टेंडर आएंगे तो वहां पर अपने आप, क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होगा, तो कंपटीशन नहीं होगा तो फिर अपना जो माल क्रय करेंगे वो अपना माल सही नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर टेंडर इसमें अपर्याप्त निविदाएं, जो निविदाएं हैं वो अपने पास एक बराबर नहीं आए, 1 या 2 पे ही रह जाएं, कम से कम कंपटीशन तो हो। अच्छा माल जब भी आएगा जब उसमें कंपटीशन होगा। तो उसको क्या कर देंगे, अगर 1 या 2 आएंगे, 1 या 2 ही टेंडर आए तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको रद्द कर देंगे। क्या कर देंगे, और इसको रद्द कौन करेंगे, अपने नगर पालिका अधिकारी इसको रद्द कर देंगे। अब आते हैं अपने पास, ये देखा क्वेश्चन रखा है कि धारा 197 की धारा 3 के लिए तय समय बढ़ाने की सीमा प्राधिकार अधिकारी कौन है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन बताया था, जिला कलेक्टर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे ये लिख दिया है कि धारा, ये अपने पास धारा 3 या रूल्स नंबर ये दे रखा है 174 की धारा 3 के तहत समय सीमा बढ़ाने के लिए कौन प्राधिकारी अधिकारी है, तो वो है अपने पास डिप्टी कलेक्टर, जो मैंने आपको अभी बता दिया था। अब आते हैं रूल्स नंबर 6, निविदा की प्रक्रिया। जो टेंडर है उसको किस तरह से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस, उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो यह है कि अपने पास क्या प्रोसेस होगी इसकी, इसमें ये दे रखा है कि अपने पास अब जो निविदा है, टेंडर अपने पास है, टेंडर 3 प्रकार के होंगे। जो अपने पास निविदा है वो कितने प्रकार के होंगे, अपने पास 3 प्रकार के होंगे। पहली तो कौन सी होगी, खुली निविदा। दूसरी कौन सी होगी, सीमित। और तीसरी होगी अपने पास एकल निविदा। पहली तो होगी खुली निविदा, सेकंड होगी सीमित निविदा, और थर्ड होगी अपने पास एकल निविदा। ये निविदा की प्रक्रिया है इसमें। अब ये तीनों निविदाएं हैं अपने पास। पहली है खुली निविदा। अगर खुले टेंडर है अपने पास, टेंडर खुले का मतलब अब खुला हुआ है, कोई भी टेंडर भर सकता है इसमें, कोई भी, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो इसमें कितना है, तो जो खुली निविदा है इसमें क्या हो, 5,000 रुपए से अधिक, 5,000 रुपए से अधिक का कोई अगर टेंडर है तो उसको अपन क्या कहेंगे, खुली टेंडर। क्या कहते हैं, ओपन टेंडर। क्या कहेंगे उसको, ओपन टेंडर। अगर यही अगर सीमित निविदा 10,000 से कम की है, कितनी है, 10,000 से कम, 10,000 से कम की है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सीमित निविदा। और एक होती है अपने पास एक फॉर्म एक निविदा, यानी एकल निविदा। ये अपने पास कितने, 1,000 रुपए से अधिक की होगी तो अपन क्या कहेंगे उसको, एकल निविदा। उसको क्या कहेंगे अपन, एकल निविदा। ये अब एक बार आप देखें, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा ये अपने पास अच्छा पॉइंट है, इसको एक बार देख ले। ये है कि इसमें खुली निविदा, अपने पास खुली निविदा है वो है कितने तक, खुली निविदा कितने, 5,000 रुपए से अधिक की होगी। और अपने सीमित निविदा कितनी है, 10,000 से कम की होगी तो उसको सीमित निविदा बोलेंगे अपन। और अगर यही एकल फॉर्म निविदा है, एकल निविदा है, तो उसको कितनी होनी चाहिए अपने पास, ये होनी चाहिए, एकल निविदा है वो 1,000 से अधिक की होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एकल निविदा। तो मतलब कि ये 5,000 से तक अधिक की, 10,000 से कम की, और 1,000 से अधिक की निविदा। ये अपने पास टेंडर, ये टेंडर होंगे तो अपने पास। अब मान लो कोई टेंडर, किसी ने निविदा निकाल दी, अब निविदा में अपना कोई नाम ऐड करवाना चाहता है। अब नाम ऐड करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, जमा करवाने के लिए 25 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे उसको। कितने जमा करवाने पड़ेंगे अपने पास, 25 रुपए। जब उसमें नगर पालिका में, उसमें बोर्ड में जो भी जमा कराने पड़ेंगे आपके पास, उसमें जमा कराने के बाद ही उसका नाम, टेंडर का नाम उसमें ऐड होगा। अब अपने पास ये हो जाते हैं कि इस खुली निविदा में तो कोई भी अपन टेंडर, कोई भी आवेदन कर सकता है।
सीमित निविदा में कोई सीमित होंगे, हो सकता है कि आपकी लिमिट में 2 या 4 की, 4 तक की हो, 2 या 4 तक की लिमिट हो। और आती है एकल निविदा। एकल निविदा में ये होता है कि अपने पास एक ही हो, एक ही फर्म हो, एक ही फर्म से अपन को सामान क्रय करना है। अब एक ही फर्म से कौन सी हो सकती है, वो अपने पास या तो ऑथराइटिक हो या गवर्नमेंट के दो रूल्स के तहत उस पर अपने नियमों पे, रूल्स पे खरी उतरी हो। और या अब उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि इसमें जो सामान खरीदना है, ऐसे अपने पास अपने राजसी को से अपन सामान डायरेक्ट क्रय कर सकते हैं, एकल निविदा यहाँ से एकल। राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग लिमिटेड, राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, यहाँ से अपन डायरेक्ट एक एकल फर्म से एक सामान खरीद सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद है कि हथकरघा, बुनकर, हाथ बुनकर, इनसे क्या है अपन एक साथ अपन सामान खरीद सकते हैं। वो एकल टेंडर होती है, क्या होते हैं वो अपने पास, एकल टेंडर, जहां से अपन एक साथ सामान खरीद सकते हैं। अब उसमें जब सामान, अब इसमें राजसी को राज्य कृषि उद्योग लिमिटेड, ये इसमें एकल निविदा कौन सा, राजसी को आती है, राष्ट्रीय कपड़ा बुनकर आता है, हथकरघा, हथकरघा राजस्थान हथकरघा परिवहन बोर्ड आता है, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी लिमिटेड आती है, राष्ट्रीय कपड़ा लिमिटेड आता है, राजसी को आता है, जो कि एकल निविदा है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका ये सामान खरीद सकते हैं एकल निविदा में। अब आते हैं अपने पास, अगर ये तो अपने पास इसकी बात हो गई खुली निविदा के, ये सीमित, और ये अपने पास क्या आ गई, अपने पास एकल निविदा। अगर इसमें कोई निकाय का, नगर पालिका का या निकाय का मोटरयान अगर 1000 तक का खरीदा जा रहा है, मोटरयान का कोई पुर्जा, मोटरयान का कोई भी पुर्जा अगर 1000 तक का खरीदा जा रहा है, तो अपन डायरेक्ट उसको खरीद सकते हैं। डायरेक्ट क्या, एक फार्म से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। या फिर अगर नगर पालिका इसमें जो अग्निशमन वाहन होते हैं, अग्निशमक वाहन होते हैं, उसको 25,000 तक के, 25,000 तक का कोई सामान हो, तो उसको अपन एकल निविदा के तहत किसी एक फर्म से ही खरीद सकते हैं। ये इसमें कुछ छूट दे रखी है अपने पास कि नगर पालिका मोटरयान का 1000 तक का पुर्जा, और अगर अग्निशमन जो वाहन है उसके कितने हैं अपने पास, 25,000 तक के सामान को अपन एकल निविदा से अपन खरीद सकते हैं। और तो इसमें कोई ऐसा कोई है नहीं, और तो सब इसकी जो मेन पॉइंट थे वो मैंने इसमें करवा दिए, और शायद कोई होगा तो बाद में मैं करवा दूंगा, बट जहां तक है इसमें सब कुछ हो गया है, और तो कुछ शायद इसमें रहा नहीं है, रहा होगा तो फिर मैं बाद में इसमें कोई इंक्लूड करा दूंगा। अब ये अपने पास ये हो गए रूल्स नंबर 6, क्या है अपने पास, निविदा की प्रक्रिया। निविदा प्रक्रिया में कितनी प्रोसेस होती हैं, अपने पास 3 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है खुली निविदा, दूसरी होती है अपने पास सीमित निविदा, तीसरी होती है एकल निविदा। खुली निविदा में 5,000 रुपए से अधिक का अगर सामान क्रय करना हो तो वो अपने पास कौन सी होती है, खुली निविदा होती है। अगर अपन को 10,000 से कम सामान, 10,000 रुपए से कम का सामान अपन को खरीदना है या कोई क्रय करना है, तो उसके लिए अपने पास क्या होगी, सीमित निविदा। यहाँ सीमित एक लिमिट टेंडर ये होगा कि अपने पास लिमिट टेंडर में ये होगा कि इसमें लिमिट टेंडर में ये होगा कि अपने पास कितनी होनी चाहिए, 10,000, ये 10,000 से कम का होना चाहिए। और अपने पास एकल निविदा ये है कि 1,000 रुपए से अधिक का होना चाहिए, इसको अपन क्या बोलेंगे, एकल निविदा। अगर इसमें कोई नाम अपना जुड़वाना चाहेगा तो उसको अपन, उसमें कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे अपन को, 25 रुपए। कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे अपन को, 25 रुपए। 25 रुपए जमा कराने के बाद उसमें टेंडर में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उसके बाद अगर एकल सामान खरीदना है, एकल टेंडर से, तो अपने पास किससे खरीद सकते हैं, राष्ट्रीय को खरीद सकते हैं, राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, हथकरघा राष्ट्रीय राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड, राज्य बुनकर सहकारी लिमिटेड, इनसे अपन डायरेक्ट एक फर्म के थ्रू अपन सामान खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल्स है अपने पास, ये इसमें मैंने पढ़ा दिया है अपने फायर के, अगर 25,000 रुपए तक का सामान है तो एकल निविदा से कर सकते हैं। और खुली निविदा सीमित जारी कौन करते हैं अपने पास, आयुक्त। कौन करते हैं, आयुक्त। 1,000 का कोई सामान है, पेटेंट का सामान, मोटरयान, तो इसको भी अपन एकल निविदा से अपन क्रय कर सकते हैं।
अब आते हैं अपने पास ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट ये होती है कि कोई टेंडर निकाला, टेंडर निकालने के बाद उसका कोई पास हो, टेंडर पास भी होगा, टेंडर चल रहा है, उस टेंडर में अब क्या कहे, अनाचार कोई कारण आ जाए, क्या आ जाए, अनाचार, अनाचार, अनाचारण। अनाचारण का मतलब होता है कि, अनाचार का मतलब होता है कि ये अपने पास जो निम्न स्तर का माल दे, किसका दे, निम्न स्तर का माल। अनाचार का मतलब होता है कि निम्न स्तर का माल, जो अपने पास निम्न स्तर, बहुत घटिया किस्म का माल देगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको अपन निम्न स्तर का माल देंगे, तो उसको क्या करेगी अपने राज्य सरकार, उसको किस में डाल देगी, अपने पास ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब कि अब यहाँ से आगे कभी भी ये टेंडर अपने टेंडर नहीं निकाल सकते, अपने टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर सकती। तो ये अपने पास ब्लैक लिस्ट के कौन सा रूल्स है अपने पास, रूल्स नंबर 7। कौन सा रूल्स नंबर 7। अब ये घटिया सामान देंगे तो उसके कौन सा रूल्स है अपने पास, रूल्स नंबर 7। और इसके जो चेकों पर साइन होंगे, मान चलो कोई जो अपने पास जो चेक है, उस चेकों पे साइन करेंगे, जो यहाँ पर कोई जो कार्यपालक अधिकारी होगा, जो भी बोर्ड में जो अधिकारी हो, कार्यपालक अधिकारी, उसके क्या होंगे, चेकों पर साइन होंगे। के चेकों पर हस्ताक्षर, चेकों पर हस्ताक्षर, किसके साइन होंगे, चेकों पर किसके हस्ताक्षर होंगे, कार्यपालक के अधिकारी के किसके साइन होंगे, इसमें कार्यपालक अधिकारी के चेकों पर हस्ताक्षर होंगे। यानी रूल्स नंबर 7 में क्या है, काली सूची, ब्लैक लिस्ट, यानी कोई घटिया सामान का अनाचरण। आचरण का मतलब होता है कि निम्न स्तर का माल देना, निम्न स्तर का माल देगा तो उसको क्या करेंगे, नगर पालिका की सुझाव पर या उसकी रिपोर्ट पर क्या करेगी, राज्य गवर्नमेंट उसको क्या किसमें डाल देगी, ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, किसमें डाल देगी, ब्लैक लिस्ट में। अब है अपने पास जो अपने पास ब्लैक लिस्ट में डाल दी। अब रूल्स नंबर 8 ये आता है कि निरीक्षण या नमूने, क्या होता है, निरीक्षण या नमूने। अब निरीक्षण में क्या होता है कि माने जो क्रय अधिकारी है, क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी, वो या तो खुद अपने का उसका निरीक्षण करेगा जो सामान खरीदेगा, अगर वो खुद निरीक्षण नहीं करता तो उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी, उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, वो क्या करेगा अपने सामान को, माने चलो सपोज ये रूल्स नंबर 8, सपोज कि हमें एक नगर पालिका के लिए कोई डस्टबिन खरीदने हैं, क्या खरीदना है अपन को, कोई डस्टबिन खरीदने हैं, कोई डस्टबिन खरीदने हैं अपन को। और किस तरह के कोई डस्टबिन खरीदने हैं, कोई अपने को डस्टबिन खरीदने हैं। अब ये डस्टबिन कोई मान लो सपोज अपने पास 3 तरह के डस्टबिन है, 3 तरह के डस्टबिन है अपने पास, जो फर्म है उससे तीन 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 तरह के डस्टबिन है। डस्टबिन खरीदने के लिए क्या करेंगे कि सपोज अपन को ये पसंद आया, ये अपन को परचेज करना है, तो क्या करेंगे, क्रय अधिकारी या उसके द्वारा जो भी अधिकारी हैं उनको क्या करेंगे, इस माल को, जो भी माल अपने कि ये अपन को क्रय करना है, तो इसमें से मान चलो अपन को 100 खरीदने, अपन को 100 अपन को डस्टबिन खरीदने हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, जो क्रय अधिकारी है उसमें से कितना लेंगे, 10%, कितना, 10% उसमें से माल उठाएंगे। तो 10% मुझे माल दे तो मैंने उठा लिया, अब इसको चेक करूंगा, अगर उस चेक के जो अदर माल है पूरा उसी के थ्रू है, अगर उसके जैसा है तो अपन क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। अगर इससे घटिया माल का है तो उसको क्या कर देंगे, अपन कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो अधिकारी क्रय अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसमें ये देखा है कि आयुक्त नमूने लेने जाएंगे, उसका कितना होना चाहिए, कम से कम 10% उसका क्या लेंगे अपन, नमूने लेंगे। क्या कितने लेंगे, नमूने। अगर सही है तो सही है, अगर तो फिर चल जाएगा, थोड़ा सा अगर गलत है तो इसको क्या कर देंगे अपन, यहीं की यहीं कैंसिल कर देंगे। थोड़ा सा गलत है तो उसको अपन उसको ये कह देंगे कि थोड़ा सा गलत है तो अपने अपने खर्चे पर वापस वही माल ला, जो टेंडर वाले हैं, जो टेंडर की जो फर्म है वो अपने खर्चे पर वो सामान लाएगी। थोड़ा सा अगर अपन को मिस्टेक दिखी तो, और अगर क्रय अधिकारी उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसको सही मान लेंगे, सही मान लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ गलत तो कैंसिल ही हो गया। अगर सही मान लिया तो उसको क्या करेंगे, सही पाने पर रजिस्टर में लिखा जाएगा, किसमें लिखा जाएगा, उसको रजिस्टर में लिखा जाएंगे, किसमें लिखे जाएंगे, रजिस्टर में।
अगर माल सही है या गलत है, अगर माल सही है या गलत, सही या गलत, तो इसका क्या करेंगे, जो क्रय अधिकारी है, क्रय अधिकारी, उसको क्रय अधिकारी, इसको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि हमें, फर्म कहेगी कि हमें 7 दिन में अपना आंसर दे दो कि हमारा माल सही है या नहीं है। तो उसको कितने दिन का जांच समय का कितना टाइम दिया गया अपने पास, 7 दिन का। अगर माल खराब सही पाया जाता है तो उसे क्या करेंगे, रजिस्टर में उसको एंट्री कर देंगे। अगर गलत पाया जाता है तो क्रय अधिकारी या क्रय अधिकारी द्वारा जो क्रय अधिकारी नियुक्त जो अधिकारी है वो किसको सूचना देगा, अपने को क्रय अधिकारी को सूचना देगा, क्रय अधिकारी उसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, नमूनों की जांच के 7 दिन हो जाएंगे। और क्रय अधिकारी अपने क्या होते हैं, ये आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं अपने पास, ये आयुक्त होते हैं। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके के जो बोर्ड है, बोर्ड के वित्त समिति के सदस्य, बोर्ड के वित्त समिति के सदस्य और अधिनियम धारा 283 के तहत, धारा 283 के तहत अधिकारी किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर को अपने पास मंगवा सकते हैं, रिकॉर्ड जुड़े चेक कर सकते हैं। किसने में, यानी कि वित्त समिति सदस्य, वित्त समिति सदस्य और धारा 283 के तहत नियुक्त अधिकारी। रजिस्टर की जांच कर सकते हैं। ये हो गया, यानी रजिस्टर की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यह है कि वित्त समिति सदस्य और धारा 283 के तहत प्राधिकारी किसी भी समय, जो प्राधिकारी जो अधिकारी है किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो ये अपने पास रूल्स नंबर 8 क्या है कि आयुक्त जो अपने पास क्रय अधिकारी है या मांगकर्ता अधिकारी है वो अपने पास क्या करें, उसके द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी या फिर स्वयं कोई सामान क्रय किया है उसको नमूने चेक करेंगे। नमूने कितना, कम से कम मिनिमम 10%। मान लो अपने पास 100 कोई डस्टबिन अपन ने क्रय किया तो उसमें से कम मिनिमम 10 तो अपन को क्या करने पड़ेंगे, उसमें से चेक करने पड़ेंगे। अगर वो सही पाए जाते हैं तो स्टॉक रजिस्टर में अपन को एंट्री कर दी जाएगी। अगर सही नहीं पाए जाते हैं तो उनको वहीं क्रॉस कर दिया जाएगा और उनको सही या गलत का चेक करने का जो टाइम दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 7 दिन। और 7 दिन दिए जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो भी है उसकी जो वित्त समिति बोर्ड, वित्त समिति के सदस्य और धारा 283 के तहत नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी उस रजिस्टर की, स्टॉक रजिस्टर की क्या कर सकते हैं, जांच कभी भी कर सकते हैं। ये अपने पास क्या है, रूल्स नंबर 8। अब आते हैं अपने पास रूल्स नंबर 9, निविदा का प्रारूप, प्रारूप प्रभार। क्या अपने पास, प्रारूप प्रभार। प्रारूप प्रभार प्रारूप प्रभार ये है कि अपने पास के जो भी अपने पास जो टेंडर बनाया उसका क्या कैसा रूप है, कैसा प्रभार जैसा रूप बनाया है, प्रारूप बनाया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है प्रारूप। तो प्रारूप ये है कि अगर 0 से 10,000 तक, 10,000 तक तो कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, कितने का, 20 रुपए का प्रारूप बनाना पड़ेगा, कितने का, 20 का। अगर 10,000 से 1 लाख तक का है, 1 लाख तक का है तो कितने रुपए का प्रारूप बनेगा, 50 रुपए का। अगर 1 लाख से 5 लाख तक का है तो उसमें कितने का प्रारूप, कितना बनाना पड़ेगा, 100 रुपए पे। और अगर 5 लाख से 100 लाख या 1 करोड़ तक तो कितने रुपए का प्रारूप बनाना पड़ेगा अपने पास, 200 रुपए का। अगर 100 लाख से प्लस है, 100 लाख प्लस, तो उसमें कितने का बनाना पड़ेगा अपने पास, 500 रुपए का अपने पास प्रारूप बनाना पड़ेगा। तो प्रारूप में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, कैसे कहते हैं ना कि अपन कभी कभी क्या यार तेरे पास 10-20 रुपए हैं क्या,
क्या 10-20 नहीं है तो यार ऐसा कर 50-100 है क्या, 50-100 भी नहीं है तो ऐसा कर तू मुझे 500 का दे दे। ये होता है ना, इनको याद करने का तरीका क्या होगा कि यार दोस्त के ऐसा कर दो, कहते हो 10-20 रुपए है नहीं है यार तो ऐसा 50-100 रुपए है नहीं है यार तो ऐसा कर तू मुझे 500 रुपए दे दे, तो 500 रुपए दे दे। अब वो 20 रुपए का प्रारूप कब तक बनाएगा, 10,000 रुपए तक का जो भी अपने पास जो टेंडर होगा तो उसका कितने तक का प्रारूप बनेगा, 20 रुपए तक का। अगर 10,000 से और 1 लाख तक का है टेंडर है तो कितने का प्रारूप बनेगा, उसमें 50 रुपए का प्रारूप बनेगा। और अगर 1 लाख से 5 लाख तक का है तो कितने का प्रारूप बनेगा अपने पास, 100 रुपए का। और 5 लाख से अगर 10 लाख 100 लाख तक यानी 1 करोड़ तक है तो कितने का, 200 रुपए का। और 1 करोड़ से ऊपर का है तो कितने का, 500 रुपए का प्रारूप बनेगा। अब इसमें कि मानचित्र, जो मानचित्र बनाएंगे या ये पूरा खर्चा होगा मानचित्रों के अलावा, मानचित्र और जो निर्दिष्टियां होंगी उसके अलावा खर्चे है ये, मानचित्र और निर्दिष्टियां के अलावा। निर्दिष्टियों के अलावा ये खर्चा है अपने पास कितने का, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए का जो प्रारूप बनाने पड़ेंगे। प्रारूप बनाने में अगर 10,000 तक का है टेंडर है तो अपने पास 20 रुपए का प्रारूप, और 10,000 से 1 लाख तक का प्रारूप टेंडर है तो 50 रुपए का प्रारूप। अगर 1 लाख से 5 लाख तक है तो 100 रुपए का प्रारूप। अगर 5 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 200 रुपए का प्रारूप। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का है तो कितने का प्रारूप बनेगा, वो बनेगा अपने पास 500 रुपए प्रारूप। और ये जो खर्चा होगा वो मानचित्र और जो निर्दिष्टियां हैं उसमें जो लिखे जाएंगे उसके अलावा जो खर्चा है वो है ये। तो ये अपने पास कौन सा आ गया, रूल्स नंबर, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9। अब आते हैं रूल्स नंबर 10। रूल्स नंबर 10 है कि लोक निर्माण के लिए निविदाएं, जो अपने पास रूल्स नंबर 4 में पड़ी थी ना, रूल्स नंबर 4 में पड़ी थी, वही है ये, वही है ये रूल्स नंबर 4 में जो पढ़े थे वही अपने पास। तो इसमें दे रखा है रूल्स नंबर 4 में लोक निर्माण के कार्यों के लिए निविदाएं, लोक निर्माण के कार्यों के लिए, जो सार्वजनिक कार्यों के लिए लोक निर्माण के कार्यों के लिए निविदाएं हैं वो अपने पास किसमें है, रूल्स नंबर 10 में है। जो अपने पास रूल्स नंबर अपने 4 में पढ़ाई थी सेम वही की वही है, सेम वही की वही है। और इसमें दे रखा है कि अपने 4 में क्या पढ़ाया था, रूल्स नंबर 4 में ये पढ़ाया था कि 1 लाख तक का अगर टेंडर है तो कितने टाइम मिलेगा, 7 दिन का। अगर 10 लाख तक का है तो 10 दिन, 10 लाख से एक करोड़ तक का है तो 15 दिन। और अगर 100 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक है तो उसमें कितने, 30 दिन। अब इसमें एक उससे हटके थोड़ी सा एक बात है कि जो अपने पास ये जो लोक निर्माण के कार्यों की जो समय सीमा, मान लो आपातकाल में इनको क्या कोई कम कर सकते हैं, तो आपातकाल में कलेक्टर इन दोनों को, कौन सा को, 7 दिन को और 10 दिन को, इनको तो कम कर नहीं कर सकता आपातकाल में भी, इनको क्या कलेक्टर इनको तो कम कर ही नहीं सकता आपातकाल में। और दूसरा ये है कि अपने पास 15 दिन और 30 दिन, इनको आपातकाल में कलेक्टर कम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकता है, 10 दिन कर सकते हैं। और इसको अपने कर सकते हैं कलेक्टर साहब कितने कर सकते हैं, 20 दिन का। अगर आपातकाल में क्या अपन को काम अर्जेंट करवाना है, जल्द करना है तो अपने पास क्या टाइम कम कर सकते हैं, वो भी कलेक्टर साहब की अनुमति से। और कोई इसमें कम नहीं कर सकते, यानी कि 7 दिन का और 10 दिन वाले इसमें तो कम कर ही नहीं सकते। अगर ये टेंडर अपने पास 10 लाख से और 1 करोड़ तक का 15 दिन का होता है, उसको क्या कलेक्टर साहब 10 दिन का कर सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से ऊपर तक का है तो उसमें कलेक्टर साहब कितना, 30 दिन की जगह कितने कर सकते हैं, 20 दिन का कर सकते हैं। ये इसमें, ये इसका रूल्स नंबर 10 का है। और इसकी जो नोटिस गणना क्या है, वो समाचार पत्र प्रकाशित के और जमा कराने के उसकी गणना भी सबसे की जाएगी। अब आते हैं अपने पास रूल्स नंबर 11। रूल्स नंबर 11 ये अच्छा रूल्स है। इसमें देखा है कि रूल्स नंबर 11 का है कि अगर 2,000 रुपए तक का कोई कार्य करवाना है नगर पालिका को, समूह नगर पालिका, नगर परिषद या निगम किसी निकाय को आपको 2,000 रुपए तक का काम करवाना है तो वो क्या करें, 2,000 रुपए तक का काम करवाना है तो सीधे किसे करवाएंगे, पीडब्ल्यूडी के, पीडब्ल्यू थ्रू करवा लेंगे। उसमें भी क्या होगा, इसमें कि मूल अनुसूची में, मूल अनुसूची की दरों पर
किसके में? मूल अनुसूची की दरों पर करवा सकते हैं। अगर 2,000 रुपए तक का अपने पास कोई काम है, नगर पालिका या नगर निगम या नगर किसी निकाय में भी अगर 2,000 तक का काम है तो किसे कराना? पीडब्ल्यू थ्रू करवा लेंगे। अगर 2,000 से अधिक तक का काम है, 2,000 से अधिक का काम है तो रूल्स नंबर 5 और 6 जो पहले पढ़ाए थे, रूल्स नंबर 5 और 6 के थ्रू करवा सकते हैं। रूल्स किसके? रूल्स 5 और थ्रू जो मैंने पढ़ा दिए थे पहले, रूल्स नंबर 5 एंड 6, रूल्स 5 एंड 6 ये मैंने आपको पढ़ाए थे। 5 एंड 6 में क्या था? अपने आप तो निविदाएं, अगर निविदाएं पूरी नहीं हो तो उसको रद्द कर सकते हैं। इसमें क्या पढ़ाया था मैंने 6 में? खुली निविदाएं, सीमित निविदाएं और एकल निविदाएं, उसकी तरह काम करवा सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर 20,000 तक का खर्च है, कितने तक का खर्च है? 20,000 रुपए तक का खर्च है तो नगर निकाय क्या करेगी? उसका 20,000 तक का खर्च है तो क्या एक लोकल अखबार, न्यूज़पेपर बोलते हैं जिसको, स्थानीय अखबार, स्थानीय न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित हो, राज्य सरकार द्वारा कोई अनुमोदित हो, जो कि अपने साप्ताहिक हो और स्थानीय हो, उसके थ्रू अपने इसमें क्या कर सकते हैं? इसका प्रकाशन करवा सकते हैं अगर 20,000 रुपए तक का काम है तो। अगर 20,000 से और 10 लाख तक का काम है, कितने तक के? 20,000 से 10 लाख तक का काम है तो उसका प्रकाशन किसमें करवा सकते हैं? वो कराएंगे अपने अगर प्रदेश, जो अपने राज्य स्तर के अखबार हैं, राज्य स्तर के अखबार जैसे कि अपने राजस्थान गवर्नमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट का अनुमोदित अखबार राजस्थान पत्रकांड, दैनिक भास्कर, इसमें क्या करवा सकते हैं? इसका इसमें प्रकाशन करवा सकते हैं। अगर 20,000 से और 10 लाख तक का काम है तो किसमें करवा सकते हैं? इसमें करवा सकते हैं। और अगर 10 लाख से अधिक का काम है, कितने? 10 लाख से अधिक का काम है तो फिर उसमें किसमें करवा सकते हैं? एक तो राज्य स्तर पे जो अखबार है, राजस्थान गवर्नमेंट में जैसे कि अपने राजस्थान पत्रकार, दैनिक भास्कर, और दूसरा है राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय अखबार, जो अखिल भारतीय स्तर पर हो, अखिल भारतीय स्तर पर जो अखबार हो और राजस्थान गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तो अपने पास अखिल भारतीय जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है और बहुत सारे अखबार हैं, उसमें अपने पास क्या कर सकते हैं? इसका प्रकाशन करवा सकते हैं। और इसमें करवा सकते हैं प्रदेश स्तर के अखबार पर इसमें क्या करवा सकते हैं? प्रकाशन करवा सकते हैं। ये इसमें कोई हल्की चीजें थी और तो शायद इसमें कुछ है नहीं। जो रूल्स नंबर 11 में यह है कि अगर 2,000 तक का काम करवाना हो, कितने तक का? 2,000 तक का अगर काम करवाना है तो वो किसी के पीडब्ल्यू थ्रू करवा लेंगे अपन, किसके? पीडब्ल्यू के थ्रू जो उचित रेट है उस पर करवाएंगे। अगर 2,000 से अधिक तक का है तो अपन किसमें करवाएंगे? अपन जो रूल्स नंबर 5 एंड 6 दे रखे थे। और अगर उसके अलावा 20,000 तक का खर्च है, कितने तक का खर्च है? 20,000 तक का खर्च है तो स्थानीय अखबार या साप्ताहिक अखबार उसमें अपन प्रकाशन करवा देंगे, नोटिस देंगे। और अगर 20,000 से और 10 लाख तक का है, 20,000 से 10 लाख तक का है तो इसमें किसमें उसको प्रकाशन करवाएंगे? अपन राज्य स्तर के अखबार में। और अगर 10 लाख से अधिक है तो प्रदेश स्तर और अखिल भारतीय स्तर पर जो अखबार है उसमें अपन इसको प्रकाशन करवा देंगे। हाँ, रूल्स नंबर 12 है कि अगर कोई टेंडर, ऐसे क्या किसी निकाय ने टेंडर निकाल दिया और टेंडर निकालने के लिए ऐसे नहीं कि हर कोई उसमें पैसे, हर कोई उसमें टेंडर भर दे, टेंडर ऐसे नहीं भरा जाता। उसमें आपने आजकल देखा होगा राजस्थान गवर्नमेंट जो जेडीए के फॉर्म निकालती है, जयपुर में जेडीए के फॉर्म निकालते हैं, उसमें क्या पहले कुछ अर्न मनी जमा करानी पड़ती है, अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ती है। अर्नेस्ट मनी जमा करने का मतलब कि आपको पहले कुछ पैसा उसमें जमा कराना पड़ता है, जब भी आपका टेंडर निकलेगा या आप टेंडर निकालने के लिए हकदार बनोगे। जैसे अब इसमें क्या है कि जो अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी अर्नेस्ट मनी होता है कि जो पहले आपको कुछ पैसा निकाय में जमा कराना पड़ेगा। अगर आप निविदा के अपन भाग लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, पहले आपको कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा। सपोज कि आपके पास कोई 100 रुपए का काम है तो आपको हो सकता है कि जो नगर पालिका है कोई भी 2% पैसा जमा कराए या 5% जमा करवाए, जो भी है वो इसके अकॉर्डिंग रूल्स, जो बोर्ड है उसके, जो निकाय है उसके अकॉर्डिंग कितना कितना पैसा जमा करवाती है वो अब इसके निकाय के ऊपर डिपेंड है। पर उसमें से कुछ अर्नेस्ट मनी आपको जमा करानी पड़ेगी। ये है अपने पास इसमें कि अग्रिम धन ना होने पर अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ेगी। और जो अर्नेस्ट मनी है वो अगर आपका टेंडर नहीं निकलता है, सपोज ऐसे आपको पहले जेडीए में फॉर्म भरे जाते थे,
आवासीय प्लॉटों के लिए, आवासीय प्लॉटों में मकान बिल्डिंगों के लिए अगर आपका लॉटरी नहीं निकल रही है तो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। शायद आप पैसे वापस नहीं किए जाते हैं, वो अपने अपने बोर्ड के नियम है, अपने जो भी है निकाय उसके रूल्स हैं। इसमें ये देखा है कि अगर आपका टेंडर नहीं निकलता है तो 7 दिन में इसको क्या कर देंगे, पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये इसमें रूल्स है। अब है रूल्स नंबर 13, जो उसकी जांच है, टेंडर की जांच है, वो क्या होगा, स्वीकृति से पहले निरीक्षण के अधीन होगी। अगर आपको टेंडर स्वीकृत होगा उससे पहले किसके, उसकी जांच जरूरी है, उसकी क्या होगी, उसे निरीक्षण के अधीन होगी। किसके अधीन होगी, निरीक्षण के अधीन होगी। अब आते हैं अपने पास रूल्स नंबर 14। रूल्स नंबर 14, रूल्स नंबर 14 इसमें यह कहता है, रूल्स नंबर 14 कहता है कि अपने पास जो सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम स्वीकृति आवश्यक है, जो स्वीकृति आवश्यक है वो अपने पास स्वीकृति, अब आप स्वीकृति लेनी पड़ेगी किसी के लिए, क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और स्वीकृति लेने के लिए ये नगर पालिका में कितनी लेनी पड़ेगी, उसमें अपने पास नगर निकाय में कितनी लेनी पड़ेगी, ये अपने पास इसमें दे रखी है। तो इसमें रखा है कि अगर स्वीकृति है, स्वीकृति के लिए ये अपने पास ये के सक्षम स्वीकृति कितनी दी जाएगी, ऐसे कि ये है अपने पास सक्षम स्वीकृति, सबसे पहले है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसके लिए कौन कितनी स्वीकृति देने के लिए सक्षम है, सक्षम स्वीकृति देने के लिए है। तो इसमें देखा है कि नगर पालिका, पहले क्या है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब इसमें ये देखा है कि नगर पालिका में 1 लाख तक का व्यय है तो अपने पास कौन, कार्यकारी अधिकारी जो आप बनना चाहते हो, कौन, यो 1 लाख तक के का व्यय कौन कौन स्वीकृति दे सकता है, कार्यकारी अधिकारी यो। अगर 25 लाख तक का है तो उसमें चेयरमैन, नगर पालिका का कौन, चेयरमैन। अगर 50 लाख तक का खर्च है तो उसकी वित्त समिति, जो अपने पास जो निकाय के द्वारा समिति बनाई जाएगी, और उससे ऊपर का जो पूरा खर्चा है तो किसका, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा। इसी प्रकार अगर नगर परिषद में 2 लाख तक का व्यय है तो आयुक्त, और अगर 50 लाख तक का व्यय है तो वही सभापति या चेयरमैन जो भी है। और अगर 1 करोड़ तक का खर्चा है तो वित्त समिति, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो नगर बोर्ड परिषद जो भी बोर्ड है। और नगर निगम में 25 लाख तक का उपायुक्त। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ एक्स्ट्रा क्या है अपने पास, उपायुक्त है, क्या है, उपायुक्त। और 1 करोड़ तक का आयुक्त, 2 करोड़ तक का महापौर, 5 करोड़ तक का वित्त समिति, और 5 करोड़ से ऊपर है तो अपने पास बोर्ड इसकी स्वीकृति दे सकता है। तो ये देखो आप एक बार, मैं आपको एक बता देता हूं इसमें कि इसमें अतिरिक्त आयुक्त, ये आयुक्त, महापौर या सभापति या चेयरमैन जो भी होते हैं, ये वित्त समिति, के अलावा बोर्ड। यहां पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये 3 चीजें हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त आयुक्त ये कितने तक का, 25 लाख तक का, इसमें ये तो होते ही नहीं है। क्यों, नगर पालिका और नगर निगम इसमें क्या है, देखो नगर निगम कितने का, 25 लाख तक का है उपायुक्त में। अब है आयुक्त, तो क्या करोगे, यहां पर देखो 1, 2, 5 और पूर्ण, क्या लिख दिया, 1, 2, 5 और पूर्ण। इधर क्या लिख देंगे अपन, 1, 2, 1, ये लिख दिया। अब यहां तक देखो 1 कर 2 करोड़ 5 करोड़, यहां पर इसमें क्या लिख देंगे, लाख, यहां पर इसमें क्या लिख देंगे, लाख, क्या लिख देंगे, लाख। अब देखो इसके आधे करो, कितने हो जाएंगे, 50 लाख, और इसके आधे 25 लाख, ये हो गया। अब इसके आधे करेंगे
तो 1 करोड़ और 1 करोड़ के आधे करेंगे तो 50 लाख, ये उसके हो गए और ये अपने पास पूर्ण है। देखो अच्छा तरीका है ये है कि अगर नगर निगम है तो अतिरिक्त आयुक्त कितने तक का, 25 लाख तक का, कितने तक का, 25 लाख तक का खर्चा। और नगर नगर परिषद नगर निगम नगर पालिका में होते ही नहीं है। अब आयुक्त आयुक्त में ये आयुक्त कितना करेगा, 1 करोड़ का खर्चा, कितने का, 1 का खर्चा, कितने तक का, 1 तक का खर्चा। और अगर महापौर महापौर इसमें कितने तक का, 2 करोड़ तक का, और वित्त समिति कितने का, 5 करोड़ तक की, और बोर्ड कितना, पूर्ण। अब इसमें देखो यहाँ अतिरिक्त आयुक्त तो यहाँ होता नहीं है, कैंसिल कर दो, इसका आधा ये क्या, 1 करोड़, यहाँ 1 to 1 1 करोड़ 2 लाख 1 लाख, इसका आधा कितना होता है, 50 लाख। तो ये सब महापौर सभापति जो भी होते हैं, इसका कितना हो गया, 2 करोड़, फिर 50 लाख, और फिर कितना, 25 लाख खर्चा है जो स्वीकृति होती है। इसमें वित्त समिति की 5 करोड़, फिर 1 करोड़ और 50 लाख, और बोर्ड पूर्ण, जो पूर्ण जो स्वीकृति होती है वो कौन देता है, बोर्ड देते हैं। ये इसकी जो सक्षम है, जो सक्षम स्वीकृति है वो इसके तहत है। अब इसमें कि धारा 21 के तहत जो इसमें दे रखा है कि जो अपना जो खर्चा है ना पूरा, ये दे रखा है कि धारा 21 धारा 81 धारा 81 के तहत धारा 81 के तहत जो खर्चा है टोटल पिछले वर्ष का, जो आय और व्यय, दोनों आय और व्यय, यानी कि आय और व्यय, यानी कि धारा 21 के तहत जो पिछले वर्ष के आय और व्यय, जो आय है और जो खर्चा हुआ उसका टोटल, अगर अपन क्या करें कि इसमें कोई पैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, सपोज कोई बजट बना रहे हैं तो उसमें कोई पैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें पैसे बढ़ाने के लिए जो धारा 81 है, 81 तहत जो पिछले वर्ष अपन को आय और व्यय जो हुआ था उसका टोटल 20% तक ही बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं अपन, इसका बढ़ा सकते हैं कितना, 20% तक ही बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते अपन, 20% तक ही बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, 20%। धारा 81 के तहत पिछले वर्ष की आय और व्यय के जो भी टोटल खर्चा हुआ था उसका 20% ही अपन बढ़ा सकते हैं इस वर्ष में, जो अपनी स्वीकृति बढ़ा सकते हैं स्वीकृति लेने के लिए, वो कितना बढ़ा सकते हैं अपन, 20%। कितना बढ़ा सकते हैं, 20%। अगर अब इसमें अगर अपन अब क्या करें, अगर अब अपन इसमें ये तो ये आ गया, अपन अब क्या करें इसमें कि ये दे दिया ना कि धारा 81 के तहत पिछले वर्ष का आय व जो खर्चा व्यय का कुल कितना बढ़ा सकते हैं अपन, 20% स्वीकृति के लिए कितना दे सकते हैं, 20% बढ़ा के दे सकते हैं। अब ये तो उसकी ये, अब उसमें क्या होगा कि जो मूल प्रशासनिक और वित्तीय मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में चेंज कर सकते हैं अपन। वित्तीय स्वीकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते अपन, परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें स्वीकृति परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, मान चलो कि नगर पालिका या नगर निगम में कोई परियोजना लाई है, कोई परियोजना है, क्या है, कोई परियोजना, और जिस परियोजना का टोटल खर्चा अपने मान लें, क्या मान लें, 10 करोड़ मान लें। कितना मान लें, 10 करोड़। तो इसमें से इस 10 करोड़ से ऊपर ज्यादा अपन खर्च नहीं कर सकते इसमें, 10 करोड़ से ऊपर खर्च, जैसे कि सपोज इसमें से 5 करोड़ किस पे हो गया, सामग्री पे, इसका 2 करोड़ श्रम पे, जो लेबर पे, और 1 करोड़ और किसी पे मान लो 1 करोड़ अपने पास जो मशीन वगैरह है उसके खर्चे पे, 1 करोड़ किसके, ये अपने मशीन के खर्चे पे। तो अपन टोटल ये है कि इसमें जो अलग अलग मद हैं, इसमें से अलग अलग मद में से क्या कर, इसमें 10% कम कर सकते हैं, इसमें से बढ़ा सकते हैं, पर टोटल जो अपने पास अमाउंट जो खर्चा है उससे ऊपर नहीं जा सकते अपन। मान लो इसमें से 2 करोड़ तो यहाँ 1
करोड़ 70 लाख 90 लाख इसमें बढ़ा सकते हैं, इसमें भी बढ़ा सकते हैं, बट टोटल अपने पास 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10 कितने से ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने पास? 10 करोड़ से ऊपर। अब इनके वो समय, इनका जो समय है, समय की जो कार्य आदेश है, जो कार्य आदेश है, जो कार्य अपने पास जो स्वीकृति हो गई। अब कार्य आदेश के लिए कार्य आदेश कितने दे देंगे अपने? 7 दिन में। जो कार्य करने के आदेश हैं वो अपने कितने दिन में दे देंगे अपने पास? 7 दिन में। जो अगर स्वीकृति मिल गई है तो कार्य करने के आदेश कितने दिन में मिल जाएंगे अपने को? 7 दिन में। अब वो समय सीमा, इनकी समय सीमा क्या होगी? जो कार्य आदेश है उनकी समय सीमा ये होंगे अपने पास। समय सीमा जो कार्य आदेश हुए हैं 7 दिन में, हमें 7 दिन में आदेश हो गए, स्वीकृति मिल गई, तो उसकी समय सीमा है कि अगर 5 लाख तक का है, 5 लाख तक की स्वीकृति है और कोई काम करना है तो अपने को कितने? 1 माह में पूरा करके देना पड़ेगा। 5 लाख तक की अगर स्वीकृति है तो 1 माह में करना पड़ेगा। अगर 5 लाख से अगर 10 लाख तक की है तो कितने महीने में पूरा करना पड़ेगा अपन को? 2 महीने में पूरा करना पड़ेगा। अगर 10 लाख से अपने पास अगर 50 लाख तक की है, 50 लाख तक की स्वीकृति है तो ये 4 माह में। और अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की है, 50 लाख से 1 करोड़ तक की है तो इसमें 6 महीने। और 1 करोड़ से ऊपर तक की है, अगर 1 करोड़ से ऊपर है प्लस है तो जो अपने पास जो बोर्ड द्वारा निश्चय किया जाएगा, बोर्ड द्वारा निश्चय किया जाएगा। ये अपने पास समय सीमा है। स्वीकृति मिली अपन को, स्वीकृति मिलने के बाद किसमें? धारा 81 के तहत 20% ज्यादा अपने मांग नहीं कर सकते हुए, यानी अपने पास। और मूल जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उसमें से जितना स्वीकृति है उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। और उसकी समय सीमा जो कार्य आदेश है, कार्य करने के आदेश हैं वो कितने हैं अपने पास? 7 दिन में आदेश हो जाएंगे अपने। और समय सीमा है, जो समय सीमा कार्य करने की समय सीमा है, अगर 5 लाख तक का काम है तो 1 माह, 5 लाख से 10 लाख तक 2 माह, 10 लाख से 50 लाख तक का 4 माह, और 50 से 1 करोड़ तक का 6 माह, और 1 करोड़ से ऊपर तो बोर्ड द्वारा निश्चय किया जाएगा। अब ये तो हो गए अपने पास। अब अगर यही एक चीज और आती है इसमें कि अगर जो समय है, एक तो है कि अवधि, और एक धनराशि, जो काम करवा रहे हैं अपन। सपोज कोई लेबर को कोई काम करवा रहे हैं, अगर कार्य 1/4 हो गया, क्या हो गया? 1/4 अवधि समय, यानी अवधि ये हो गया 1/4 हो गया। पहले कितना? 1/4 हो गया। और अगर 1/2 हो गया और 3/4 हो गया, और अगर काम पूरा हो गया तो ये तो काम पूरा, ये तो क्या है? इनके समय है, लिख दिए मैंने। अगर इनको धनराशि कैसे दी जाएगी? अगर सपोज करो कि अपने पास 1/4 काम हो गया, कोई काम करने के लिए 1/4, तो उसको जो स्वीकृति पैसे दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे? 1/8 दिए जाएंगे, 1/8। अगर 1/2 है, अगर 1/2 काम हो गया तो इसको जो पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 3/8। कितने दिए जाएंगे? 3/8। और अगर काम 3/4 हो गया तो पैसे 3/4, और पूरा काम हो गया तो उसको पैसे क्या दिए जाएंगे? पूर्ण दिए जाएंगे। ये इनकी समय अवधि और धनराशि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। और अगर नगर पालिका के जो ये है पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं होने के पास, एक पीएमसी के तहत इसकी चेक करवा सकते हैं। ये है परियोजना प्रबंध परामर्शदाता के तहत इसको चेक करवा सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका के पास किसी प्रबंध पूरी मशीनरी कोई भी सामान नहीं उपलब्ध नहीं होने पर किसके थ्रू इसको चेक करवा सकते हैं? ये है पीएमसी। किसके थ्रू चेक करवा सकते हैं? ये है पीएमसी, ये है परियोजना प्रबंध परामर्शदाता की सहायता भी ले सकते हैं या चेक करवा सकते हैं। अगर अपने पास कोई चीज चेक ने जो नगर पालिका या नगर निगम में उपलब्ध नहीं है तो किसकी सहायता ले सकते हैं? अपन पीएमसी की सहायता ले सकते हैं। ये अपने पास रूल्स नंबर 14। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मैं करा दिया।
क्वेश्चन नंबर 81 के तहत अगर 20% से अधिक तक राशि स्वीकृत की जाएगी और इसकी जो स्वीकृत राशि है जो स्वीकृत की जाएगी वो नगर पालिका का अधिक कौन स्वीकृत करेंगे? उपनिदेशक। अगर नगर परिषद की जो स्वीकृति है, नगर निगम या नगर परिषद की, उसकी स्वीकृति कौन देगी अपने पास? राज्य सरकार। कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है रूल्स नंबर 15, अनुमानों का अनुमोदन। जो अनुमोदन है, बिलों के अनुमोदन है, उनका जो बिल है उनका अनुमोदन करना है। तो 1 लाख तक के बिल का तो अनुमोदन कौन करेंगे अपने पास? जेईएन साहब। और 5 लाख तक के बिल की स्वीकृति कौन करेंगे अपने पास? एईएन साहब। और 50 लाख तक के बिल की स्वीकृति कौन करेंगे? एक्सीएम यानी कि अधिशासी अभियंता। और 1 लाख तक के बिल की स्वीकृति 1 लाख तक के बिल की स्वीकृति कौन करेंगे? अधीक्षण अभियंता। ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यानी ऐसी ये अपने पास स्वीकृति देंगे। अगर जो अनुमानों का 1 लाख से ऊपर तक का है तो अपने पास कौन देंगे? अपने पास ये देंगे अपने पास अधीक्षण अभियंता यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ये इसके बिलों का अनुमोदन करेंगे। अगर 1.5 लाख यानी ये है 1.5 लाख से अधिक के ऊपर का है तो क्या होंगे अपने पास? ये है अपने पास 1 करोड़, ये 100 लाख तक का ऐसा है, 1 करोड़ या 1.5 करोड़, ये 1.5 करोड़ होगा। मिस्टेक लिखने से मिस्टेक होगी है कोई? यहाँ 1.5 लाख है। ये है 150 लाख। 150 लाख तक यानी कि 1.5 करोड़ की जो स्वीकृति करेंगे वो कौन करेंगे अपने पास? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और 150 करोड़ से ऊपर की जो है 150 करोड़ से ऊपर की है वो अपने पास कौन करेंगे? वो है राज्य सरकार द्वारा गठित समिति। तो यानी 1 लाख तक का जो अनुमोदन करेंगे वो करेंगे जेईएन। और 5 लाख तक का जो अनुमोदन करेंगे वो करेंगे एईएन यानी कनिष्ठ अभियंता। सहायक अभियंता। और 50 लाख तक के बिल की स्वीकृति कौन करेंगे? एक्सीएन। और एक्सीएन एंड 150 लाख तक की बिल की स्वीकृति देंगे अपने पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और 150 करोड़ से अगर 150 लाख से ऊपर या 1.5 करोड़ से ऊपर की है तो अपने पास स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा तो गठित समिति है। और राज्य सरकार द्वारा जो गठित समिति है तो उसमें जो तकनीकी अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी जो गठित की जाएगी तकनीकी अधिकारियों की वो कितने के 1.5 करोड़ से ऊपर तक की अपनी स्वीकृति देंगे। अब जो स्वीकृति मिलने के बाद इसकी 3 कॉपियां होंगी। 3 कितनी? 3 मूल प्रति। कितनी? 3 मूल प्रति। अब 3 मूल प्रति ये कहाँ भेजी जाएंगी? ये भेजी जाएंगी पहले तो भेजी 3 मूल प्रति एक तो तकनीकी अधिकारी को भेजी जाएगी जो तकनीकी कमेटी का जो अधिकारी होगा, और एक उच्चतर तकनीकी अधिकारी को। तकनीकी अधिकारी को और तीसरी भेजी जाएगी बोर्ड को भेजी जाएगी। तीसरी किसको भेजी जाएगी अपने पास? बोर्ड को भेजी जाएगी। ये अपने मूल स्वीकृति मिलने के बाद 3 मूल प्रतियों में अपन निकालेंगे। इसमें एक तो तकनीकी अधिकारी को भेजी जाएगी, दूसरी उच्चतर तकनीकी अधिकारी को भेजी जाएगी और तीसरी भेजी जाएगी किसको? बोर्ड को भेजी जाएगी। अब जो इस पर जो हस्ताक्षर होंगे, इस पर हस्ताक्षर होंगे, जो भी हस्ताक्षर होंगे, जो हस्ताक्षर होंगे ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये थोड़ी ध्यान देने लायक चीज है कि इसमें जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? ऐसी के होंगे, अधीक्षण अभियंता के। किसके साइन होंगे? अधीक्षण अभियंता के ऐसी के होंगे। किसके होंगे? स्थानीय अधीक्षण अभियंता जो स्थानीय निकाय का निदेशालय होंगे उसके, यानी जो किसके साइन होंगे इस पर? ऐसी के साइन होंगे अधीक्षण अभियंता के। ये अपने पास रूल्स नंबर कौन सा था? 15 यानी अनुमानों का अनुमोदन। जो बिल है उनका अनुमोदन यानी 1 लाख तक का अनुमोदन कौन सकते हैं? जेईएन कर सकते हैं। 5 लाख तक अनुमोदन कौन सकते हैं? एईएन कर सकते हैं। और अगर 50 लाख का अनुमोदन कौन करते हैं? एक्सीएन अधिशासी अभियंता कर सकते हैं। और अगर ये है कि
1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का जो 150 लाख का बिल का स्वीकृति कौन देगा? अधीक्षण अभियंता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। एंड अपना 150 करोड़ से जो 150 लाख से ऊपर का है वो राजस्थान द्वारा जो गठित समिति है उसके द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। और इसमें इसकी उन्होंने 3 कॉपियां निकाली जाएंगी। 3 कॉपियां एक तो उच्चतर तकनीकी अधिकारी को भेजी जाएगी, तकनीकी अधिकारी के एक उच्चतर तकनीकी अधिकारी को भेज दी जाएगी और एक अपने बोर्ड के पास रहेगी। इसका हस्ताक्षर किसके होंगे? इस पे होंगे इस पे अधीक्षण अभियंता के। अब है 3 कॉपी निकल जाएंगी, मूल प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी और इसका निश्चय कितने किया जाएगा? 7 दिन में किया जाएगा। इसका निश्चय कितने दिनों किया जाएगा? 7 दिन में। और इसमें हस्ताक्षर किसके होंगे? अधीक्षण अभियंता के। स्थान जो निदेशालय होगा उसके हस्ताक्षर होंगे। और रूल नंबर 16 ये इसमें है, अगर निविदा शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। ये कौन सा है? रूल्स नंबर 16 है। और रूल्स नंबर 17 है, ये है कि ये पिछली बार आया हुआ था जो 14 मई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, वो आया हुआ था। आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कि रूल्स नंबर से में निविदा का प्रारूप होगा। निविदा प्रारूप के जो परिशिष्ट है राज्य सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत जो परिशिष्ट है वो रूल्स नंबर 16 के तहत है। किसके परिशिष्ट? किसके तहत है? ये है 16 के तहत। किसके तहत है? 16 के तहत। यहाँ पर ये 16 के तहत ये पिछली बार उसमें आया हुआ था। पिछली बार 14 मई को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। इसमें से रूल्स नंबर 1974 से कम मिनिमम आपके 5 क्वेश्चन आए थे। मिनिमम 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चनों में से अगर आप सही तरह से अगर पढ़ना चाहोगे, जो मैंने पढ़ाए हैं, अगर इससे पढ़ोगे आप, अगर इससे पढ़ना चाहोगे तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका 5 में से। अब आप एक बार इसको रिपीट कर लें। रिपीट कर लें अपने पास। रिपीट का ये है, पहले में तो क्या था, कुल टोटल इसमें धाराएं कौन कौन सी यूज थी? इसमें 80, 297, 298। और कुल कुल इसमें कितने नियम है? कुल नियम है अपने पास 17। और पहला नियम है इसमें क्या है? पहला नियम है इसमें पहला नियम इसमें क्या है? ये संक्षिप्त नाम है। क्या है इसका? संक्षिप्त नाम है। और संक्षिप्त नाम क्या है? सामान्य क्रिया अनुबंधन नियम। और इसका जो गैजेट प्रकाशन हुआ था, गैजेट प्रकाशन हुआ था वो अपने पास कितने? अधिसूचना 27/11 को प्रकाशित हुई थी। और जो प्रकाशन हुआ था 17/1/1975 को, जो लागू हुआ था 16/2/1975 से 1 माह के बाद। उसका दूसरा रूल्स क्या था? दूसरा रूल्स था अपने पास जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या? बोर्ड है। बोर्ड को अपन क्या कर सकते हैं? नगर परिषद। नगर परिषद में कार्यपालक अधिकारी होते हैं, कार्यपालक अधिकारी को अपन ये नगर परिषद का आयुक्त भी होता है और इसको क्रय अधिकारी भी कह सकते हैं। थर्ड है अपने पास अमाउंट। निविदा का जो अमाउंट है वो 1,000 से ऊपर तक का है तो अपने टेंडर निकालना पड़ेगा। अगर सामग्री के लिए, अगर सेवा और कार्य के लिए है तो 2,000 से ऊपर तक है तो अपन को टेंडर निकालना पड़ेगा और उस पर स्वीकृति कौन? सक्षम अधिकारी जो स्वीकृति देगा उसके। नेक्स्ट इसमें है फुल जो टेंडर है उसके क्या टाइम ड्यूरेशन ये है कि अगर 1 लाख तक का टेंडर है तो 7 दिन, और 1 लाख से 10 लाख तक का है तो 10 दिन, और 10 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 15 दिन, और अगर यहाँ 1 करोड़ से ऊपर तक का है, 1 करोड़ से अधिक है तो उसमें 30 दिन। और इसमें ये है। और नेक्स्ट है 5 क्या है? अपर्याप्त निविदा। अगर उसमें कोई टेंडर निकाला है उसमें कोई पर्याप्त निविदा प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको क्या अपन कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद है अपने पास रूल नंबर 6 निविदा की प्रक्रिया, खुली निविदा, सीमित निविदा और एक फॉर्म निविदा। ये अपने पास रूल नंबर 6 में है। 7 में है अपने पास, 7 में है ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर कोई सामान घटिया माल का सामान दे रहा है तो उसमें राज्य सरकार द्वारा इसको इसमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और 8 नंबर में है, 8 नंबर रूल्स नंबर 8 में है एक नमूने, जो निरीक्षण किया जाएगा वो नमूने लिए जाएंगे, अधिकारी द्वारा निरीक्षण नमूने लिए जाएंगे, 10% से कम नहीं लिए जाएंगे। अगर सही है तो रजिस्टर में एंट्री कर दी जाएगी, गलत है तो उसको वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसकी जांच की जो समय है, सही है गलत है, उसके 7 दिन का टाइम, 7 दिन में उसको अपना जवाब देना निश्चय करना पड़ेगा। और यह है निविदा का प्रारूप। निविदा प्रारूप है कि अगर 10,000 तक का प्रारूप है तो कितने में? 20 रुपए में। और 10,000 से 1 लाख तक का है तो 50 रुपए का प्रारूप बनाना पड़ेगा। 1 लाख से 5 लाख तक का है तो 100 रुपए का। और 5 से 100 है 200। और एक करोड़ से ऊपर का है तो
500। मैंने कहा था ना कि अगर किसी से कहना कि 20 20 50 रुपए है, नहीं ऐसा तो 100 200 है, नहीं है, तो फिर मुझे 500 दे दे डायरेक्ट, ये अपने को याद हो जाएंगे। अब है रूल्स नंबर 10, लोक निर्माण का कार्य, जो कि रूल्स नंबर 4 में दिए हैं वही ड्यूरेशन है। इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि इनमें कार्य कोई टाइम में कोई कमी हो सकती है कि हाँ कलेक्टर साहब कमी कर सकते हैं। उसमें है कि स्टार्टिंग के ये 2 हैं, इनमें तो कमी नहीं कर सकते, पर ये 15 दिन का और 30 दिन का जो टेंडर है इसमें कि 15 दिन कितने कर सकते हैं, 10 दिन, और 30 दिन कितने कर सकते हैं, 20 दिन, आपातकाल में, वो भी किसमें, आपातकाल में। रूल नंबर 11, 2,000 तक का 2,000 तक रुपए का कार्य है वो पीडब्ल्यूडी थ्रू किया जाएगा। अगर 2,000 तक के ऊपर का है तो रूल्स नंबर 5 और 6 के थ्रू किया जाएंगे। अगर 20,000 तक का खर्च है तो स्थानीय अखबार में किया जाएगा। और 20,000 से 1 लाख तक का है, 10 लाख तक का है तो प्रदेश जो अपने राज्य स्तर के जो अखबार है उसमें किया जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर का है तो अपने ऑल इंडिया एंड राज्य स्तर के दोनों के अखबार में प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद है रूल्स नंबर 12, इसमें अर्नेस्ट मनी, अगर कोई टेंडर अपन को टेंडर के लिए अपन को अप्लाई करना है तो उसमें पहले सबसे पहले अपन को कोई मनी जमा करानी पड़ेगी नगर निकाय में जो भी है, तो उसके कितनी जो अर्नेस्ट मनी वो जमा कराने के लिए निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अगर आपके निकाय टेंडर नहीं निकलता है तो आपको 7 दिन में पैसे क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। उनकी जांच स्वीकृति से पहले निरीक्षण के क्या रहेगी, अधीन रहेगी। निरीक्षण के पहले किसके अधीन रहेगी, निरीक्षण के अधीन रहेगी। ये सक्षम अधिकारी, सक्षम स्वीकृति आवश्यक की सचिव में क्या बताया था कि अतिरिक्त आयुक्त कितने तक का, नगर निगम में 25 लाख तक का, और नगर पालिका और नगर परिषद में होता नहीं है। आयुक्त 1 करोड़ 50 लाख 1 लाख, महापौर 2, इसका आधा 50, इसका आधा 25। यहाँ वित्त समिति यहाँ का 5 करोड़, इसका आधा 1 करोड़, इसका आधा 50 लाख। बोर्ड पूर्ण समिति धारा 81 के तहत पिछली वर्ष के जो आय और व्यय का जो खर्चा हुआ था उसे 20% अधिक तक की बजट की मांग नहीं कर सकते, ज्यादा स्वीकृति की आवश्यक नहीं कर सकते। और यह है कि जो पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मान सपोज कि अपन 10 करोड़ तक का खर्चा है तो 10 करोड़ से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, अपन जितना है उतना ही कर सकते हैं। कार्य आदेश जो आदेश के दिन हो जाएंगे उसके 7 दिन में हो जाएंगे, और समय सीमा ये दी हुई है। यानी 5 लाख तक का अगर काम है तो 1 माह में, 5 लाख से 10 लाख तक का है तो 2 माह में, 10 लाख से 50 लाख तक का है तो 4 माह में, तो 50 से 10 करोड़ तक का है तो 6 माह में, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ तक का है तो 6 माह में, 1 करोड़ से ऊपर है तो बोर्ड द्वारा निश्चय किया जाएगा। और इसकी पूर्ण अवधि, जो काम करने की पूर्ण अवधि है कि 1/4, अगर 1/4 काम होता है तो इसको 1/8 पैसे दे दिए जाएंगे। अगर अगर 1/2 काम होता है, कितना 1/2 काम होता है, कितना होता है 1/2 काम होता है तो उसको पैसे कितने जाएंगे, 3/8 दिए जाएंगे। अगर 3/4 काम होता है उसको 3/4 दिए जाएंगे और पूर्ण पैसे दे दिए जाएंगे। अगर किसी नगर पालिका नगर निगम में जो उसको चेक करने का उपलब्ध सामान नहीं होते हैं तो उसको क्या करेंगे, पीएमसी के थ्रू इसको चेक करवा देंगे। ओके, अब धारा 21 मैंने बता दिया कि 20% अधिक राजस्व स्वीकृत नहीं कर सकते। अनुमोदन, बिलों का अनुमोदन 1 लाख तक का जेईएन, 5 लाख तक का कौन एईएन, और 50 लाख तक के जो बिल स्वीकृति है वो एक्सीएन, और 150 लाख तक या 1.5 करोड़ की स्वीकृति कौन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एंड 1.5 करोड़ से ऊपर तक के कौन, राज्य सरकार जो तकनीकी कमेटी उसके द्वारा। और रूल्स नंबर 16 के तहत शर्तों का पालन नहीं किया जाता उसको रद्द कर दिया जाएगा। एंड 17 के नियम निविदा का जो प्रारूप है राज्य सामान्य वित्तीय लेखा नियम परिशिष्ट 16 के तहत। धन्यवाद। होप करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।